देखिए चैप्टर नंबर 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्या है? वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। द हाइट ऑफ द इंटायर रॉकेट इज 26 मीटर while the height of the conical part is 6 मीटर। देखिए ये एक लकड़ी का टॉय, लकड़ी के खिलौने वाला रॉकेट है। वो इज इन द शेप ऑफ अ कोन, कोन के शेप का है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर माउंटेड किया मतलब रखा गया एक तरह से, फिगर में है। हाइट जो है पूरे रॉकेट का वो 26 सेंटीमीटर, ये पूरा 26 सेंटीमीटर है। वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 मीटर, जबकि ये कोनिकल पार्ट है, वो जो कोन है उसका हाइट 6 सेंटीमीटर है। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब जो बेस है, ये कोन है, कोनिकल का जो बेस है, बेस जाहिर सी बात है वो सर्कुलर होगा, जो बेस है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 मीटर। अब देखिए ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर ही है, माने ये आपका जो विड्थ आया है, ये चौड़ाई आया है ना, रिंग टाइप का ये जो चौड़ाई एनुलस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, रिंग टाइप का है, जिसे ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ठीक। ये बड़ा वाला सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ आप कह सकते हैं, बड़ा वाला सर्कल जो है 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और छोटे वाले सर्कल का डायमीटर जो है 3 सेंटीमीटर है, सिलेंड्रिकल पोर्शन का है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ये जो कोन वाला पोर्शन है उसको ऑरेंज कलर से पेंट करना है, एंड पेंट करने को है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन जो उसको येलो, ये जो सिलेंड्रिकल वाला इसको येलो कलर से। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। अब मुझे इस पूरे रॉकेट का एरिया बताइए जो हर एक इन दो कलर से कलर किया गया। पाई का वैल्यू इतना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए जो है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट आर एल एच R1 एंड H1 बी द रेडियस स्लैंट हाइट रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर रेडियस। मतलब R जो है किसका रेडियस है, R स्मॉल r जो है रेडियस है, किसका रेडियस है स्मॉल r आपका, कोन का। फिर स्मॉल l क्या है, स्लैंट हाइट है, किसका है, कोन का। फिर स्मॉल h जो है हाइट है, वो किसका है, कोन का। फिर इस R1 स्मॉल r1 है, रेडियस है, वो किसका रेडियस, सिलेंडर का। फिर स्मॉल h1 वो हाइट है, वो किसका, सिलेंडर का रेस्पेक्टिवली। दैट इज r का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो कोन का रेडियस डायमीटर है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा। हाइट h जो है, हाइट किसका, कोन का हाइट 6 सेंटीमीटर है, और R1 किसका रेडियस है, R1 जो है आपका रेडियस है सिलेंड्रिकल पार्ट का, सिलेंडर वाले का। तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर दिया था। तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H1 जो है, H1 का वैल्यू आपका हाइट, मतलब एक तरह से H1 किसका हमने लिया था, सिलेंडर का। तो सिलेंडर का हाइट यहाँ पर कितना है, कितना होगा वो बताइए। तो पूरे रॉकेट में से अगर मैं कोन का हाइट माइनस कर दूंगा, पूरे रॉकेट में से अगर मैं कोन का हाइट माइनस कर दूंगा, पूरे रॉकेट का हाइट आपका है 26 सेंटीमीटर, इससे मैं कोन का हाइट माइनस कर दूंगा तो 20 सेंटीमीटर। H1 की वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर आ गई। और स्मॉल l की वैल्यू कितनी दी है, स्मॉल l का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो स्मॉल l का वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्मॉल l इक्वल टू, मतलब स्लैंट हाइट आपका हो जाएगा l इक्वल टू √h² प्लस r²। h की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू कितनी है, r का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर आ जाएगा 36 प्लस 2.5 का अगर आप स्क्वायर करोगे 6.25 आएगा बाहर सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 36 और 6 42.25 सेंटीमीटर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाहर आपका आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ना। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकल जाएगा। फिर ये आपका स्लैंट हाइट हमें मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, मुझे पूरे रॉकेट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर जो जॉइंट है, जहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन जॉइंट है और कोनिकल पोर्शन जो जॉइंट है, तो वहाँ पर ये जो रॉकेट का ये सॉलिड है पूरा सर्कुलर, ये वाला सॉलिड है। तो मैं
रॉकेट यहाँ पर जो सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है, उसका कितना पार्ट जो है कि कलर करना है, तो वो कोन में ही काउंट होगा। ये जो ये पट्टी टाइप का तरह है, स्ट्रिप टाइप का सर्कुलर में, ये कोन का ही पार्ट है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं ये 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर डायमीटर, उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। तो मैं पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, फिर उसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर दूंगा, तो वो मेरा जो स्ट्रिप टाइप का ये सर्कुलर है उसका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका निकाल लेता हूँ या डायरेक्ट निकालता हूँ। एरिया ऑफ जो पेंटेड ऑरेंज की पेंट करना है, ऑरेंज पेंट किसका करना है, कोनिकल पोर्शन का। तो एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स, तो हमको हर एक कलर से जितना किया, तो येलो कलर से कोनिकल पोर्शन किया गया था। एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन विच इज पेंटेड, which is to be painted by yellow color, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए CSA ऑफ कोन, प्लस अब बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो पाई उसका रेडियस कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम हाँ पाई आर स्क्वायर कहिए, माइनस पाई R1 स्क्वायर कर दिए। R1 किसका रेडियस है, उसका, सिलेंडर वाले का। तो इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन निकालिए, पाई कॉमन निकालिए, आर भी कॉमन, आर इन दोनों में से कॉमन होगा, लेकिन इसको इसी तरह रखिए, आर एल प्लस आर माइनस R1, इस आर स्क्वायर ही करिए यहाँ पर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू इसमें दिया है आपको, कितना दिया है, पाई का वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बाहर लिख देता हूँ इकट्ठा, और यल की वैल्यू कितनी है 6.5, 2.5 आर का था, 6.5 प्लस फिर आर स्मॉल आर का 2.5 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 1.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो 3.14, 2.5 6.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, जितना आएगा फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे ना, 2.5 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 6.5 आपका होगा 16.25 प्लस 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6.25 और 1.5 का करेंगे तो हो जाएगा 2.25, ठीक है। फिर 16.25 में अगर ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.50 और उसमें माइनस कर देंगे इतना, तो आ जाएगा आपका 3.14 इंटू 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई आप 3.14 से करेंगे 20.25 का, तो आपका कितना आएगा 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। राउंड अप मैंने कर दिया, ठीक, इतना भी लिख सकते हैं 0.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए जो एरिया हमको पेंट करना है किससे, यहाँ पर देखिए कोन वाला हमको पेंट करना था जो है ऑरेंज कलर से, सॉरी ना, ऑरेंज कलर से था। अब हमको येलो कलर से किसको पेंट करना है, येलो कलर से पेंट करना है जो है सिलेंड्रिकल पार्ट को, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा नाउ
नाउ एरिया which is to be painted by yellow color। तो कितना आ जाएगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे और ऊपर का बेस हो जाएगा, ठीक है। नीचे खाली बेस, ऊपर का बेस जो है कि इसमें आ गया, ये हॉलो होगा, ऊपर वाला हॉलो होगा, नीचे वाला सॉलिड इसका ढक्कन टाइप तरह लगा होगा ना, सर्कुलर पार्ट में ढक्कन टाइप तरह लगा, ऊपर वाला हॉलो होगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई RH 2 पाई R1H1 और नीचे वाला पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई R1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 2 पाई H1 प्लस R1, ठीक। 3.14 रखिए, R1 की वैल्यू 1.5 ना, पाई कॉमन है तो पाई को बाहर रखिए, तो 2H1 होगा। 2 इंटू H1 की वैल्यू कितनी है 20, अब प्लस R1 की वैल्यू कितनी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। 3.14 इंटू 1.5 40 हो जाएगा, अब 40 अब 1.5 41.5, ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए, 3.14 का मल्टीप्लाई आप 1.5 में करोगे तो आएगा 4.71, और फिर इसका 41.5 में मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका आ जाएगा 195 राउंड अप करने के बाद 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है।